ठाकुर जी का श्री विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कर कभी अपराध सकते हैं। नहीं, उस समय कर सकते हैं। और जब सेवा में विराजमान कर लिया, फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना, ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। उसको ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हम ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 है, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो उसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है तो उनकी हिम्मत ही नहीं कोई 1 लाख बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है। जितने की भी मिल जाए, और उन्होंने निर्माण किया है तो ठाकुर जी का निर्माण किया है तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे नाटे। वैसे प्रायः जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की है नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए, वो 5,000 ज्यादा लेंगे, और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे। तो ये बात होती है, उसमें वो मांग ही नहीं सकते। और उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाए, न्यौछावर देकर। पर जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज्यादा अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो वही तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। महाराज जी, हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है, वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए, वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है। भगवान नहीं, भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता है स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है, तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। इस लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि हम जैसे कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो भगवान जी की प्रार्थना कर रहा है और उसमें पैसा भी आ गया, तो उसका लालच बढ़ता बढ़ता एक पॉइंट पे ऐसा पहुंच जाता है कि चकाचौंध की चीजें उसे पागल कर देती है। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि हम पे चकाचौंध हावी ना हो, इसके लिए हम किस तरीके से भगवान के अपना भाव को समर्पित। जैसे हमें 2000 रुपया के एक ट्रक भर नोट मिले तो क्या हम प्रभावित हो जाएंगे? क्योंकि इस समय 2000 रुपया नहीं चलता, तो हमारा मन नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता है झूठा है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि संसार की चकाचौंध झूठी है तो हमारा मन इससे हट जाएगा। इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए। हम जितना नाम जप करेंगे तो संसार की चकाचौंध से मन हट जाएगा। और इस चकाचौंध की कभी पूर्ति नहीं हुई किसी को,
कभी पूर्ति नहीं, ये कभी पूर्ति होने वाला ही नहीं है। ये संसार का ऐसा खेल है। तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना भगवान से मांगना चाहिए। क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे, और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, ठीक नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं कर सकता है। हम तुम्हें बाबा जी बन के बता रहे हैं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया। बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे। जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, आप हमारे पास आए और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया, बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। जीव को अपना कर्म भोगना होता, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा जो मैं झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को, हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने ट्राई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये माता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछाओगे। मैं शिव जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो शिव में कैसे बन सकता हूँ? निरंतर नाम जप करो, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदा। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव हर समय जपो, शिव 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 शिव, शाम सदाशिव।